नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आपके साथ मैं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला। बाजार में आज भी हम नरमी देख रहे हैं। शुरुआत लगा के नहीं थोड़ी ठीक हो जाएगी, लेकिन इस वक्त निफ्टी है करीब 100 अंक नीचे और 25,000 के अहम सपोर्ट के नीचे आकर निफ्टी कारोबार सपोर्ट के पास आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार आज फिर से हम गिरावट देख रहे हैं और 185 अंकों के आसपास की नरमी है। निफ्टी में 56,300 के आसपास है। तो दोनों इंडेक्स अपने नियर टर्म के सपोर्ट के आसपास हैं। निफ्टी के लिए 25,200 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहा है और बहुत ही नैरो रेंज में पिछले 2-3 सत्र से कारोबार हो रहा है। सवाल यह है कि बाजार में आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। आज ब्रॉडर मार्केट का मूड भी खराब है क्योंकि हमने लगातार एक तरफा तेजी देखी थी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के संकेत वहां पर आते हुए दिख रहे हैं। आज आप देखेंगे तो 930 शेयर हैं तेजी वाले और उसके मुकाबले 1700 शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। आज थोड़ा सा बटा हुआ मामला है। आप देखेंगे कि ऑयल एंड गैस में जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, ओएनजीसी हो या फिर ऑयल इंडिया हो, वहां पर बाइंग हो रही है। हालांकि ऊपरी स्तर से प्रेशर भी आ रहा है। करीब 2.5% मजबूत हुआ ओएनजीसी का शेयर, गेंस रह गए हैं सिर्फ आधे % के आसपास के। इसके अलावा फार्मा शेयर में खरीदारी देख रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज हो गया, सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया, यहाँ पर तेजी है। और इसके अलावा मैक्स हेल्थ केयर जैसे शेयर में भी आज तेजी पर कारोबार हो रहा है। तो ये एक खेमा है जहां पर थोड़ी बाइंग हो रही है, अदरवाइज माहौल थोड़ा सा कमजोर है। कंजम्पशन वाले शेयर पूरी तरह से आज गेंस को सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। एचयूएल हो गया, नेस्ले, इटर्नल, आईटीसी, ये तमाम शेयर कमजोर हैं। और निफ्टी में सबसे ज्यादा जो गिरने वाला शेयर है वो है टाटा मोटर्स का। करीब 2% के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो रही है। लेकिन मिड कैप में क्या हो रहा है जरा ये समझते हैं। 3 तस्वीरें पहले लेकर आएंगे जिसके जरिए आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज की तस्वीर कैसी है। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा स्टरलाइट टेक का शेयर। ये ऑप्टिक फाइबर और ऑप्टिक फाइबर केबल मैन्युफैक्चर करने वाली ये सबसे बड़ी कंपनी है और इसकी एक डिमर्ज एंटिटी है एसटीएल। उसको बीएसएनएल से कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 2600 करोड़ रुपए के आसपास का भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए। दिलीप बिल्डकॉन के साथ कंपनी का कंसोर्शियम है, उस कंसोर्शियम को ऑर्डर मिला है और इसके चलते शेयर में आज हम 12% के आसपास की शानदार तेजी देख रहे हैं। महीने भर में करीब 30% ये शेयर दौड़ गया है, लेकिन अगर आप इसको 6 महीने साल भर में देखेंगे तो थोड़ा कमजोर परफॉर्मेंस रहा है स्टरलाइट टेक का। पेटीएम एक और शेयर जहां पर आज तेज मूव से, हालांकि ये जो मूव है ये नीचे की तरफ है, करीब 6% गिरा है शेयर। वित्त मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन आया है कि एमडीआर चार्जेस लगाने की जो अटकलें जो चल रही हैं, जो अफवाहें हैं, उसमें कोई दम नहीं है, निराधार है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज पेटीएम के शेयर में भी हम गिरावट देख रहे हैं। शुरुआती गिरावट करीब 10% के आसपास की थी, लेकिन अभी गिरावट रह गई करीब 6% के आसपास की। एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और इसके चलते जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए पहले फीस दी जाती थी। 2020 में सरकार ने उसको हटा दिया। उम्मीदें बनी थी कि फिर से फीस मिलनी शुरू होगी, लेकिन इसको झटका लगा है वित्त मंत्रालय से और ये शेयर नीचे कारोबार कर रहा है। मैक्स हेल्थ में 2.5% के आसपास की तेजी पर आज आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। तो मिड कैप स्पेस में एक और कंपनी है जहां पर आज मूव तगड़े हैं और इसकी वजह यह है कि जेफरीज ने खरीदारी की राय दी है मैक्स हेल्थ को लेकर और लक्ष्य दिया है 1400 रुपए का। और आज ये शेयर जो है वायदा में अगर आप देखेंगे तो बढ़िया प्रदर्शन है, तीसरे नंबर पर है तेजी के मामले में। तो ये 3 शेयर होंगे, लेकिन चलिए पहले ये समझते हैं कि अब 3 घंटे का जो सत्र बचा है बाजार में, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं। आज रेलिगियर सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। 25,200 कैसे पार होगा अजीत? बड़ी चिंता ये सता रही है लोगों को। नैरो रेंज में फंसा गया। आरबीआई की पॉलिसी ने एक थ्रस्ट दे दिया, लेकिन मतलब एक लेवल पार करके निफ्टी एक दायरे में फंस गया है। क्या राय होगी आपकी? क्या 25,000 के नीचे 24,900 बाइंग अटेम्प्ट करें या फिर आप थोड़ा संभल जाए, कॉशियस बरतें इंडेक्स में? शुक्रिया अभिषेक। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, यहाँ पे पहले ही लास्ट वीक तक मार्केट एक कंसोलिडेशन को झेल रहा था। 3 हफ्तों तक आपने देखा 24,500 25,000 इसी रेंज में मार्केट स्टक था। जब फ्राइडे के दिन का मूव आया, उसके बाद मंडे को एक गैप अप स्टार्ट हुआ था, लोगों को थोड़ा सा उम्मीद हुई कि हाँ अब दोबारा से मोमेंटम लौटेगा। बट जो 25,200 वाला जो एक रेजिस्टेंस था, उसने फिर उन उम्मीदों को थोड़ा सा फिर से पॉज कर दिया है। पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि 25,200 को ही स्ट्रगल कर रहा है मार्केट।
अभिषेक देखिए, दो रीजन है इसके। एक तो कोई फ्रेश ट्रिगर शायद मार्केट ढूंढ रहा है कि अब ठीक है कि जो आरबीआई की जो न्यूज थी उसके बाद जितना रिकवरी आ गया, अब कुछ नया चाहिए। और दूसरा आप देखेंगे तो जो बैंकिंग, अभिषेक, मेन कैटलिस्ट था इस पूरी रिकवरी का और इनफैक्ट इस मोमेंटम का, वो बैंकिंग पे था दारोमदार की। जब 56,000 के लेवल ब्रेक हुए थे तो फिर उम्मीद थी कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा। करीब एक महीने का कंसोलिडेशन एंड हुआ था, बट वहां पे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी की अंडर परफॉर्मेंस ने उस मोमेंटम को भी सबसाइड कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ हैवी वेट्स, मिक्स क्लूज, ये कैप कर रहे हैं अभी मार्केट के मोमेंटम को। 25,200 ब्रेक नहीं हो रहा है, बट अच्छी बात यह है अभिषेक कि डाउन साइड पे भी आप देख रहे हैं कि कुछ खास डिक्लाइन नहीं है। आज के सेशन में करीब 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट के एक डिक्लाइन जरूर देखने को मिला है, बट लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन में काफी टाइट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है। तो मुझे लगता है अगेन कि हर लेवल पे एक कंसोलिडेशन और उसके बाद एक नेक्स्ट लेग का मूव। बिकॉज 25,200 के ऊपर आप 25,600 तक मार्केट को देखेंगे आने वाले टाइम में जाते हुए। तो अभी भी टोन पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स बरकरार रखिए। 24,800 जब तक है तब तक आपको ये बाय ऑन डिप्स को बरकरार रखना है। 25,000 से लेकर 24,900 का जोन बाइंग जोन है, 25,200 पहला टारगेट, फिर 25,600 का। ठीक है, डिप को बाय करना है, 25,200 पहला टारगेट, 25,600 दूसरा टारगेट और 24,900 से 25,000 की जो रेंज है ना वहां पर आप बाइंग कीजिए। बहुत ही नैरो रेंज है। अगर मैं 9 जून से अब तक यानी कि 4 सत्र का बताऊं तो 9 तारीख का जो हाई था 25,160 का था और लो था 25,077 का। मतलब 25,000 नीचे नहीं टूट रहा है, ऊपर हम 25,200 को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। 25,199 10 जून को, 25,222 इंट्राडे में तो क्रॉस किया था लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया था कल के सत्र में। और आज का ये 25,194 यानी कि 25,200 से ठीक थोड़ा सा पहले। और नीचे की साइड पर हम देख रहे हैं कि 25,000 का लेवल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फिलहाल तो दिख रहा है। तो ये 200 की बहुत ही नैरो 200 पॉइंट की बहुत नैरो रेंज है, उसके बीच में ही निफ्टी आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो रणनीति ये है कि बाय ऑन डिप्स आपको करना है। 25,200 एक बार निकल जाए तो 25,600 की तैयारी आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो इंडेक्स की रणनीति हो गई। तो अच्छा अजीत, तो क्या करें? ये जो 100 पॉइंट का जो गैप है ये बढ़िया है खरीदारी करने के लिए, यहां भी खरीद लें? हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे भी जो थोड़ा एग्रेसिव है क्योंकि स्टॉप लॉस आपका 24,800 का रहेगा, जहां पे कि आपकी 20 EM अब आ गई है। तो डेफिनेटली जो एग्रेसिव पोजीशनिंग करना चाहते हैं वो भी ये कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी क्योंकि थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत सबसाइडेड है। आप ऑप्शन स्ट्रेटजीज के थ्रू भी कर सकते हैं। मींस आपने 25,000 वाली कॉल बाय की और 25,200 वाली बेच दी, उस स्ट्रेटजी के थ्रू भी आप कर सकते हैं अगर आपको रिस्क कम लेना है तो। ठीक है, बढ़िया है। ये भी 25,000 वाली कॉल आपको बाई करनी है, 25,200 वाली कॉल आपको बेचनी है। और इस स्ट्रेटजी से भी ऑप्शंस में प्ले करके भी आप बाजार में पैसे बना सकते हैं। और ये लेवल भी ठीक है, 100 नीचे है, 25,050 के नीचे है। मुझे लगता है कि ये रेंज ठीक है बाय करने के लिए। और ये अजीत भी कह रहे हैं कि आपको यहाँ से मतलब अगर 25,200 भी जाता है तो 150 पॉइंट का गेन तो आपको मिल ही जाएगा। तो आप इस रेंज को भी प्ले करने की कोशिश कीजिए जहां मौके मिले। जब तक 25,000 एक सपोर्ट है और फिर 24,800 जब तक टिका हुआ है तब तक कोई दिक्कत है नहीं। बाजार में कोई ऐसे नेगेटिविटी नहीं है, बट ये है कि अजीत जो कह रहे हैं ना कि चलने के लिए फ्रेश ट्रिगर चाहिए। बाजार है, बाजार तो डिस्काउंटिंग मशीन है, धीरे धीरे ट्रिगर को डिस्काउंट करता है, डाइजेस्ट करता है, फिर नई ऊर्जा जुटा के फिर आगे बढ़ता है। अजीत ये बताइए कि फिर स्टॉक्स में क्या आपके हिसाब से मौके बन रहे हैं? अगर मिड कैप का अगर हो तो बढ़िया है, हमारा शो भी मिड कैप वाला ही है। हाँ बिल्कुल, देखिए दोनों ही साइड पे पोजीशनिंग अभिषेक। कॉज अगर आप देखेंगे तो पिछले करीब 3-4 हफ्तों में मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने, ब्रॉडर इंडाइसेस ने बेंचमार्क को काफी स्ट्रांगली आउट परफॉर्म किया है। तो अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि वहां पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से इंक्लूडिंग टुडे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का टोन है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जो भी आपके पास लॉन्ग पोजीशन है जहाँ पे अच्छे रिटर्न आ रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहां डेफिनेटली आपको एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अ, हो सकता है शायद आपको इंडेक्स आने वाले टाइम पे और बढ़ता हुआ नजर आए, बट मिड कैप और स्मॉल कैप में शायद कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिले। तो ये देखते हुए एक लार्ज कैप, एक मिड कैप, इस तरीके से आप पोजिशनिंग रखिए। पहला नाम फ्रॉम द आईटी स्पेस, अभिषेक काफी लंबा टाइम, शायद हमने 2 दिन पहले बात भी की थी जब हमने टीसीएस के बारे में बात की थी कि आईटी में अब थोड़ा सा एक रुझान देखने को मिल रहा है, एक रिकवरी देखने को मिल रही है और वो विद एवरी पासिंग डे वो स्ट्रेंथन हो रही है। बिकॉज एचसीएल टेक में अगर आप देखेंगे
फ्रॉम द लार्ज कैप आईटी बास्केट एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, कंसोलिडेशन रेंज से ब्रेकआउट मेजर एवरेजेस के ऊपर होल्ड करता हुआ। तो यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि आईटी आपको सपोर्ट देता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, अगर मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी रहती भी है तो। एचसीएल टेक को बाय करने की रिकमेंडेशन होगी। 1810 तक के इमीडिएट टारगेट्स, 1670 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा, जो आपके हेल्थ केयर स्पेस में से हॉस्पिटल वाले जो स्टॉक्स हैं, जैसे कि मेस्क के बारे में आप बता भी रहे थे एट द बिगिनिंग, फोर्टिस में, अपोलो हॉस्पिटल में, इन सभी में एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बिल्ड हुआ है और इंडिकेशन है कि ये अच्छा मूव दिखा सकते हैं फ्रॉम द करंट लेवल्स। बिल्कुल नियर टर्म टारगेट की बात करूंगा अगर फोर्टिस की, तो करीब 794 तक के टारगेट्स बनते हैं। 754 के स्टॉप लॉस के साथ फोर्टिस को बिलोंग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक आपके लिए शेयर हो गया आईटी का। आईटी में तेजी यहाँ से आगे बढ़ने की उम्मीद है, तो टारगेट होगा 1810 का, स्टॉप लॉस 1670 रुपये का आपको लगा के चलना है। और दूसरा जो एक कह सकते हैं कि थीम ये गर्म है, पिछले 2-3 सत्र से अगर आप देखेंगे तो फार्मा या फिर हॉस्पिटल वाली जो कंपनीज हैं ना, वहाँ पर अच्छे गेंस हो रहे हैं। तो फोर्टिस खरीदने की आपके लिए सलाह है अजीत की तरफ से। 794 के टारगेट है, 754 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। लेकिन फोर्टिस के साथ साथ आज हम ये भी देख रहे हैं कि जो मैक्स हेल्थ केयर है वहां पर भी लगातार तेजी है। वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शामिल है। तो मैक्स हेल्थ केयर क्यों चल रहा है जरा ये भी समझ लेते हैं, और ये बताने के लिए हमारी सहयोगी मानसी दवे जुड़ गई हैं। मानसी, ठीक है, मानसी को थोड़ी देर में जोड़ते हैं और ये समझेंगे। लेकिन उसी स्पेस से अगर जुड़े हुए कुछ और शेयरों की बात करें अगर अजीत, तो हम देख रहे हैं कि डायग्नोस्टिक स्पेस भी गर्म है थोड़ा सा। कोविड के केसेस बढ़ने की खबर आई, हालांकि मतलब ये उतना सीरियस कोई वेरिएंट है नहीं, बट फिर भी लोग पहुंचते तो हैं डायग्नोस्टिक सेंटर पे। तो डॉक्टर लाल पैथलैब में हम एक तरफा करीब 250-300 रुपए के आसपास की तेजी देख चुके हैं, 3000 रुपए के ऊपर वो शेयर आ गया है। और आज उसके मुकाबले आज के सत्र में हालांकि थोड़ा वोलेटाइल रहा है मेट्रोपोलिस, लेकिन आज तेजी अच्छी खासी है 3-3.5% के आसपास की। इन दोनों में कहीं कोई मौके आपको दिख रहे हैं, मेट्रोपोलिस और डॉक्टर लाल पैथलैब में? बिल्कुल अभिषेक, देखिए यहाँ पे लाल पैथ लैब की पोजीशनिंग कंपैरेटिवली बेटर है मेट्रोपोलिस से, अगर मैं शॉर्ट टर्म बायस की बात करूं, क्योंकि पिछले करीब एक महीना लाल पैथ लैब ने अपने मेजर एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट करके एक टाइट रेंज में बिताया था, और जिसका ब्रेकआउट अभी 3 दिन पहले देखने को मिला और अब कंटिन्यूएशन दिख रहा है उस मूव का। तो एंटिसिपेशन तो ये है कि करीब 3180 3200 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 2880 के स्टॉप लॉस के साथ आप लाल पैथ लैब को बाय करने के लिए देख सकते हैं। मेट्रोपोलिस ऑन दी अदर हैंड अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, करीब 1800 के लेवल पे, जहां पे इसका 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। वो निकल जाए उसके बाद यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी और रिबाउंड का पोटेंशियल दिखेगा। तो अभी के लिए दोनों में से लाल पैथ लैब इज अ बेटर कैंडिडेट। ठीक है, डॉक्टर लाल पैथलैब बेटर कैंडिडेट है। टारगेट भी बता दीजिए फिर अजीत, 3000 के ऊपर तो गया, कहां तक जाएगा ये? देखिए, टारगेट हमने बताया कि 3180 से लेकर 3200 ये आपके पहले टारगेट होंगे, और 2880 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 3180 से लेकर 3200 का टारगेट होगा और 2800 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 2880 डॉक्टर लाल पैथलैब को लेकर ये व्यू हो गया। और चलिए अब ये समझ लेते हैं कि आपके लिए ऑप्शंस में बढ़िया ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन में एक दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ेंगे। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आपके रडार पर कौन सा शेयर है और कौन सी ऑप्शन स्ट्रेटजी में आपको अच्छे मौके दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। सो आज के ऑप्शन में हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का पुट ऑप्शन रेकमेंड करेंगे 2340 स्ट्राइक प्राइस का। पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने 2400 के लेवल्स के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक थ्रू नहीं दे पा रहे, वहीं पर हमें वहां से एक पुल बैक मूव देखने को मिलता है। और अभी पिछले 2 दिनों से वहां पर हमें बैक टू बैक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये 2340 के नीचे अगर सस्टेन करेगा तो फर्दर हमें यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसीलिए 2340 की पुट लेने की सलाह दी जा रही है। तो ये अभी 3640 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अराउंड इसमें जो हमारा स्ट्राइक जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 80 रुपीज का आ रहा है, और जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपीज का है। तो 20 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 80 रुपीज के टारगेट का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है।
और जो मैक्सिमम रिस्क निकल कर आ रहा है वो 6,000 रुपीज का है, और जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 12,000 रुपीज का है। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं ना थोड़े सुस्त हैं, 1.5% नीचे आपको एचयूएल का शेयर दिखेगा। बाकी भी आप देखेंगे आईटीसी, ब्रिटानिया, नेस्ले, ये भी शेयर कमजोर हैं। और लक्ष्मीकांत जी को लगता है कि ये और नीचे अभी गिर सकते हैं, इसलिए आपको पुट खरीदने की सलाह है। पुट खरीदना यानी कि मंदी को लेकर बुलिश होना। तो आपको 2340 स्ट्राइक वाली पुट खरीदनी है, जो कि मिल जाएगी आपको 36 से 40 रुपए के बीच में। भाव जो है टारगेट इसमें 80 लगा लीजिएगा और स्टॉप लॉस 20 रुपए का। और मैक्सिमम जो रिवॉर्ड है, अधिकतम जो इसमें मुनाफा आपको हो सकता है 12,000 रुपए का, और अधिकतम नुकसान जो होगा वो हो सकता है 6,000 रुपए का। तो रिस्क वार्ड रेशियो के लिहाज से ठीक है। कंजम्पशन में अगर नरमी है तो इस नरमी में भी आप पैसे कैसे बना सकते हैं, वो रणनीति आपको लक्ष्मीकांत जी ने सुझा दी है। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मिड कैप आइडियाज पर मजीद के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपने जारी करेंगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। निफ्टी में करीब 77 अंकों की गिरावट है और निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 177 अंकों के आसपास की। प्रतिशत के लिहाज से बराबरी की गिरावट है, 0.25% से थोड़ी सी ज़्यादा। और इंडिया विक्स हम देख रहे हैं कि हल्का सा ऊपर है, हालांकि 14 के अभी भी नीचे है, उसको लेकर ज़्यादा कोई तनाव है नहीं। लेकिन यह है कि लगातार तेज़ी मिड कैप में स्मॉल कैप में हुई थी, तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ी थोड़ी से ना थकान के संकेत कल मिलने लगे थे और आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी कमजोरी वहाँ पर बढ़ रही है। एडवांस डिक्लाइन का जो रेशो है वो पूरी तरह से मंदी के खिलाड़ियों के पक्ष में आज के सत्र में आपको दिखेगा। लेकिन भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो दमदार है, और दमदार ग्रोथ स्टोरी के पीछे जो वजह है वो है देश के दिग्गज बड़े कॉर्पोरेट्स। हमारे सहयोगी शरद दुबे एक ऐसा रिसर्च लेकर आए हैं जिससे आपको देश की कंपनियों पर गर्व होगा। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कॉर्पोरेट्स का मुनाफा 17 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो जरा समझते हैं कि इसके मायने क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, और ये बताने के लिए शरद उन आंकड़ों को भी डिकोड करेंगे। शरद बताइए, कैसे समझें इसको, आंकड़े को? क्या इकोनॉमी की और बेहतरी के संकेत यहां से आगे के लिए मिल रहे हैं पुख्ता तौर पर? जी बिल्कुल, दोनों इंजन फायर कर रहे हैं। इकोनॉमी का इंजन तो फायर कर ही रहा है, लेकिन जो अर्निंग्स आ रही है वहाँ पे भी जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एक डेफिनेशन है, एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेट प्रॉफिट, यानी कि आप कह सकते हैं निफ्टी जो यूनिवर्स है मोतीलाल ओसवाल का, उसकी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को आप लीजिए एक साइड और दूसरे साइड लीजिए जीडीपी, उसको उन दोनों को डिवाइड करें तो एक रेशियो आता है। अब ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो जो है 17 ईयर हाई लेवल्स पे है। और अगर सिर्फ पूरे लिस्टेड यूनिवर्स की बात करें तो ये भी अपने जो है आप कह सकते हैं 14 साल के हाई लेवल्स पे है, और ये रेशियो जो है 5.1% का है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स के अगर प्रोजेक्शंस की बात करें आगे जाते हुए क्या रहेगी, तो वो आउटपेस करेगी जीडीपी ग्रोथ को, यानी कि कंपनियां जीडीपी से ज़्यादा ग्रो करेंगी अर्निंग्स वाइज। निफ्टी अर्निंग्स की फॉरकास्ट की बात करें तो 12% का अनुमान है वित्त साल 2026 का, और आप बात करें 2027 का तो ये 15% का आंकड़ा रहेगा। यानी कि अर्निंग्स में मजबूती जो है दिखने वाली है और वो आउट परफॉर्म करेगी जीडीपी को भी। अगर चार्ट के बारे में बात करें तो 17 ईयर हाई लेवल्स पे है पिछले, आप देखें 4 से 5 साल में, तो एक अच्छी ग्रोथ मोमेंटम देखने मिला। ये देखिए स्क्रीन पे आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 17 ईयर हाई लेवल्स पे आ चुकी है, और ये एक अपवर्ड ट्रेंड जो है पिछले 5 साल से आपको देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर भी नंबर ऑलमोस्ट सेम था, बट अब थोड़ा सा बढ़ा है, पर अब जो है 17 ईयर हाई लेवल्स पे। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग रिसर्च मोतीलाल ओसवाल से आया है। निफ्टी 500 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ का पैट ग्रोथ कैसा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले 5 साल में 30% का CAGR का ग्रोथ देखने मिला, और इन सारे आंकड़े देखिए कितना बढ़े जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 15.67 लाख करोड़ पे जो है 2025 का एस्टिमेट आया है। तो देख रहे हैं ग्रोथ निफ्टी 500 कंपनीज के मुनाफा जो है उसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है। लेकिन बुलिश नज़रिया बन क्यों रहा है, ये हम अब बात करेंगे, और उसमें मैक्रो फैक्टर्स बहुत हैं, एक एक करके बताता हूँ। गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बढ़ रही है, FY26 में एक्सपेक्टेशन से और ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी FY25 के मुकाबले। मॉनसून सीजन अभी फेवरेबल है, अब कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी मेजर्स चलने लगे। RBI गवर्नमेंट साथ साथ मुड़ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा था कि MPC में रेट कट 50 बिप्स का भी आया था। तो ऑफकोर्स RBI ग्रोथ पे जो है ज़्यादा फोकस कर रही है। और लास्टली जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है, एक भारत एक कंजम्पशन वाली इकोनॉमी है, वहाँ पे देखें तो कंज्यूमर स्पेंडिंग में भी जो है बढ़ोतरी का अनुमान है। 2 से 3 महीने में जो है फेस्टिव सीजन भी आने लगी,
जी, तो ऑफ कोर्स जो है एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है। तो मैक्रो में स्ट्रेंथ है और अब कॉर्पोरेट अर्निंग्स में भी दिख रहा है ये स्ट्रेंथ है, तो डबल इंजन फायर हो रही है अगर हम बात करें तो। बिल्कुल एक उत्साह बढ़ाने वाली रिपोर्ट है और ये 17 साल की ऊंचाई पर है कॉर्पोरेट प्रॉफिट। जब साल की शुरुआत हुई थी तो 15 साल के हाईज पर थे कॉर्पोरेट प्रॉफिट और निश्चित तौर पर मैक्रो सुधर रहे हैं, सरकार की स्पेंडिंग बढ़ रही है, सरकार की उधारी भी थोड़ी कम रहेगी इस साल, उससे वित्तीय घाटे को सपोर्ट मिलेगा। तो ओवरऑल जो मैक्रो पिक्चर है ना यहाँ से काफ़ी सॉलिड लग रही है और इंटरेस्ट रेट अगर घट रहे हैं तो ये और कंपनीज के लिए काफ़ी पॉजिटिव होते हैं, उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाती है जो कि उनके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ से पिक्चर और बेहतर लग रही है, उम्मीद करके चलेंगे 17 साल नहीं और ऊंचाइयों पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट पहुंचते हुए आपको ये दिखाई देगा। तो एक इकोनॉमी के लिए एक बढ़िया संकेत निश्चित तौर पर है। एक और शेयर पर व्यू लेंगे अजीत। आज निफ्टी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला जो शेयर है वो है बजाज फिनसर्व और कल परसों में खबर आई थी कि कोटक से अब लक्ष्मी अय्यर जो हैं वो बजाज फिनसर्व उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बड़ी फंड मैनेजर हैं, बड़ा रसूख है उनका। ज़रा ये बताइए कि बजाज फिनसर्व के चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जाएगा शेयर ये? बिल्कुल देखिए अभिषेक, यहाँ पे भी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन के बाद दोनों ही स्टॉक बजाज ट्विंस में, जहाँ पे कि बजाज फाइनेंस ने काफी स्ट्रॉन्ग छलांग लगाई थी, वहीं पे मुझे लग रहा है कि फिनसर्व एक तैयारी कर रहा है उस तरीके के मूव की। तो पिछले करीब 2-3 हफ्ते का मूव देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन नजर आएगा। इस हफ्ते करीब 3.5% के गेन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेग में आपको नए हाई शायद बनते हुए नजर आ जाएं, तो करीब 2150 से लेकर 2200 तक के लेवल्स नियर टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1990 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 1990 का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ से 2200 तक के लेवल बजाज फिनसर्व में आ सकते हैं। थोड़ा सा आपको पोजिशनल व्यू रख के चलना पड़ेगा। 2% ऊपर फिलहाल ये है, डे हाई के आसपास फिलहाल आपको ट्रेड करता हुआ शेयर दिखाई देगा। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये तमाम शेयरों पर अपनी बेहतरीन इंसाइट्स शेयर करने के लिए और ट्रेड्स अच्छे बताने के लिए। थैंक यू सो मच। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। इस शो में फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शंस, कुछ दिग्गज मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे और उनका व्यू समझने की कोशिश करेंगे। आगे यहाँ से इंडस्ट्री को लेकर आप कहीं जाएगा नहीं।